गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार माथुर ज्योतिषाचार्य आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा वीडियो वास्तु के आधार पर व्यवसाय, स्थल अथवा दुकान की शुभ्यता के बारे में है। प्रिय दोस्तों, मैं आपको आज वास्तु के आधार पर व्यवसाय, दुकान के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि वास्तु के द्वारा हम अपने व्यवसाय या दुकान या उद्योग में क्या क्या करें जिससे हमारा उद्योग या दुकान दिन प्रतिदिन में आय में बढ़ोतरी होती रहे, व्यवसाय अथवा उद्योगों में लगाया गया पैसा व्यर्थ न जाए, अर्थात उत्पादन एवं विक्रय निरंतर होता रहे तथा इस हेतु हम लिए गए कर्ज की किस्तें यथा समय पर भी दी जाती रहे। इसके लिए व्यवसाय अथवा उद्योग की वास्तु कैसी होनी चाहिए, इसके संबंध में आज चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मैं इस संबंध में आपको 13 बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे आपके उद्योग में दिन प्रतिदिन प्रगति होती चली जाएगी। पहला यह है कि दुकान के ईशान कोण को हमेशा खाली स्वच्छ रखकर अपने इष्ट देव की तस्वीर लगानी चाहिए। यहाँ पीने का पानी भी भरकर रखा जा सकता है। यदि हम यहाँ अशुद्धि, टूटा फूटा सामान या कचरा, भारी सामान रखेंगे तो यह हमारे लिए कष्टकारक होगा। नंबर 2 देखिए, कोशिश करें कि दुकान में हमेशा पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर बैठें। मालिक का बैठने का स्थान दक्षिण में होना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा में बैठने पर ग्राहक हावी नहीं होते हैं, अर्थात आपको सामान की उचित कीमत वसूलने हेतु बहसबाजी नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 3 देखिए, मालिक की गद्दी यानी कि सीट के ऊपर बीम नहीं होना चाहिए। इससे तनाव बढ़ता है। यदि बीम के नीचे बैठना ही पड़े तो उस बीम को एक आभासी छत देना चाहिए, अर्थात दुकान के भीतर छत के नीचे प्लाईवुड आदि की एक बनावटी छत बनवा देनी चाहिए जिससे बीम इस छत के नीचे छिप जाए, अथवा लाल फीते में 2 बांस की बांसुरी बांधकर लटका देनी चाहिए। नंबर 4 देखिए, बिजली का सामान, मीटर, जनरेटर, स्विच इत्यादि अग्निकोण में लगवाने चाहिए। इसी दिशा में लाल रंग का यदि एक छोटा सा बल्ब निरंतर जलते रहना चाहिए। नंबर 5 देखिए, दुकान में भारी सामान, कबाड़ इत्यादि को हमेशा दक्षिण पश्चिम व नैऋत्य में ही रखें। नंबर 6 बात देखिए, यदि कोई सामान बिक नहीं रहा हो अथवा हम चाहे अमुक सामान शीघ्र बिक जाए, उसे वायस उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें तो वह सामान अतिशीघ्र बिक जाएगा। नंबर 7, आगंतुक को बैठने की व्यवस्था वायस में अर्थात पश्चिम दिशा में करें। 8 देखिए, मालिक को दरवाजे की पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। अपने पीठ के पीछे एक बड़ा पोस्टर लगाएं जिसमें पहाड़ का चित्र हो, उसमें पानी बिल्कुल नहीं हो। पहाड़ का चित्र पीठ पर होने से यह ठोस आर्थिक आधार प्रदान करता है। नंबर 9, दुकान के प्रवेश द्वार के सामने किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए, जैसे बिजली का खंभा, बिजली का ट्रांसफार्मर अथवा पेड़ नहीं होना चाहिए। यदि ये हैं, दुकान के बाहर भगवा दर्पण लगा देना चाहिए। यदि ये चीज़ें हैं तो दुकान के आगे भगवा दर्पण लगा देना चाहिए। यह एक भगवा दर्पण क्या है? यह एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है जो वेद दूर करने के काम में आता है। इसी प्रकार
दुकान के सामने दुकान की तरफ देखती हुई देव मूर्तियां या मंदिर भी नहीं होना चाहिए। 10वीं बात देखिए, मुख्य द्वार के अंदर बाहर देखती हुई गणेश जी की तस्वीर लगाएं। नंबर 11, दुकान में शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल पर सिंदूर लगाकर आकृति में ऐसे लगाएं कि दुकान में प्रवेश करते ही वह दिखाई दे। नंबर 12, दुकान में क्लर्क या लेखाकार अथवा कंप्यूटर को आग्नेय दिशा के उत्तर की ओर मुंह करके बैठाएं। नंबर 13 देखिए, व्यवसाय के अनुरूप रंग रोगन दुकान कार्यालय में करवाए। रंग रोगन के से अशुद्धता की कमी आकर धन धान में वृद्धि होगी। यानी कि व्यवसाय के अनुरूप रंग रोगन दुकान कार्यालय में करवाना चाहिए, इस रंग रोगन से अशुभता में कमी आएगी और धन धान की वृद्धि होगी। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि दुकान में अपने व्यवसाय के अनुरूप कैसे रंग होने चाहिए, इस संबंध में मैं जानकारी और देने जा रहा हूँ। जैसे नंबर 1 देखिए, दवाओं की दुकान या मेडिकल की दुकान हो तो उस दुकान में गुलाबी, आसमानी या हल्का नीला या सफ़ेद रंग करवाना चाहिए। यदि आपकी दुकान पुस्तक विक्रय केंद्र से संबंधित हो तो पीला, आसमानी या गुलाबी कराना चाहिए। यदि आपकी कंप्यूटर की दुकान है तो सफ़ेद, लाल या गुलाबी रंग करना चाहिए। यदि आपकी किराने की दुकान है तो गुलाबी, आसमानी या सफ़ेद रंग करना चाहिए। यदि वस्त्रालय है यानी कि आपकी कपड़े की दुकान है तो हल्का पीला, आसमानी या सफ़ेद रंग करना चाहिए। यदि आपके बिजली के उपकरण की दुकान है, बिजली संबंधी सामान है तो आपको गुलाबी या आसमानी या सफ़ेद रंग करवाना चाहिए। यदि आपने ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल रखी है तो आपकी दुकान का रंग आसमानी या सफ़ेद होना चाहिए। यदि आपके जेवरात यानी स्वर्णकार की दुकान है तो दुकान में रंग गुलाबी, सफ़ेद या आसमानी कलर का होना चाहिए। यदि आपने गिफ्ट की दुकान खोल रखी है यानी उपहार विक्रेता की दुकान है तो उसका रंग हल्का गुलाबी, सफ़ेद या पीला या नीला रंग होना चाहिए। यदि आपने चिकित्सक या क्लिनिक की दुकान कर रखी है तो सफ़ेद, हल्का रंग, हरा रंग का होना चाहिए। यदि आपकी वकील या कार्यालय की दुकान है तो दुकान में सफ़ेद या नीला रंग करवाना चाहिए। यदि बैंक शेयर या कार्यालय की दुकान है तो दुकान में रंग सफ़ेद या नीला भी करवा देना चाहिए। यदि आपके भवन निर्माण या बिल्डर्स की दुकान है तो दुकान का रंग हरा या सफ़ेद भी होना चाहिए। आपके थोड़े समय और लेकर मैं आपको निवास हेतु भवन में दिशानुरूप करवाए जाने वाले रंग के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। यदि आपका निवास किस दिशा में है उसके अनुरूप आपको कैसा रंग करना चाहिए, इस संबंध में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। यदि आपका मकान पूर्वमुखी है तो सफ़ेद रंग कराना चाहिए। यदि आपका मकान आग्नेयमुखी है तो हरा गहरा रंग करना चाहिए। यदि आपको नैऋत्यमुखी मकान है तो तोते जैसा हरा रंग करना चाहिए। यदि आपका पश्चिमी मुखी है तो नीला अथवा मोर की गर्दन जैसा रंग करना चाहिए। यदि आपका मकान वायव्यमुखी है यानी उत्तर पश्चिम की ओर देखता है तो सफ़ेद रंग करना चाहिए। यदि आपका मकान उत्तरमुखी है, हरा या पीला रंग करना चाहिए। यदि आपके मकान ईशानमुखी है यानी उत्तर पूर्व है तो सफ़ेद, चमकीला या पीला, हरा पीला रंग करना चाहिए। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।